नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जिस तरीके से आपने थंबनेल पे देखा। साथियों, पांचवी अनुसूची क्या है और उसके पांचवी अनुसूची के अंदर अपन को जो आदिवासियों को जो ज़मीन का जो हक अधिकार है, वो मालिकाना हक है, वो किस तरीके से है, ये जो संविधान के अंदर ही लिखा हुआ है। तो जो अपने जो कोई भी कंपनी है या पूंजीपति, कोई निजी व्यक्ति या सरकारी या गैर सरकारी संस्था है, कोई भी अपनी ज़मीन खरीद नहीं सकती है। तो ऐसा अपन को जो फंडामेंटल राइट्स है जो पांचवी अनुसूची के अंदर लागू होता है। तो थोड़ा इसके ऊपर विश्लेषण कर देते हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं, भारतीय संविधान में उल्लेख है कि पांचवी अनुसूची के तहत अनुच्छेद 244 1 और 2 में आदिवासियों को पूर्ण स्वशासन व नियंत्रण की शक्ति दी गई है। मतलब साथियों, इसमें आप समझ सकते हैं कि जो पूर्ण स्वशासन एवं नियंत्रण की शक्ति दी गई है, मतलब खुद का शासन चलता है। मतलब एक ग्राम सभा होती है, वहाँ पे अपना जो आदिवासी इलाकों के अंदर अपना खुद का शासन चलता है। जिस तरीके से झारखंड में 13 अनुसूचित जिलों में राज्यपाल को शासन करना है, लेकिन आज़ादी के 7 दशक बाद भी किसी राज्य ने इन क्षेत्रों के लिए अलग से कोई कानून नहीं बनाया। तो मतलब कुल मिला के जो संविधान में लिखा हुआ है कि मतलब जो भी टीएसपी एरिया पड़ता है, जो आदिवासी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पे जो राज्यपाल का शासन चल रहा है। लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने ये जो कार्रवाई नहीं की, ऐसा कोई कानून भी नहीं बनाया। बाकी जो सब कुछ करना होता है राज्यपाल को, उसका जो सारा जो मूवमेंट है, वो अपडेट है, वो राष्ट्रपति को देना होता है। तो साथ ही परिणाम गैर अनुसूचित अर्थात सामान्य जिले के नियम कानून ही आज तक आदिवासियों के ऊपर लादे जा रहे हैं। मतलब जो सामान्य जाति के जो कानून हैं, वो अपने के ऊपर लागू कर दिए जा रहे हैं, जो कि मतलब अपने उसमें अपना कोई हक ही नहीं है। और जिस तरीके तो इस व्यवस्था के अंतर्गत एक आदिवासी को सलाहकार परिषद का गठन किया जाता रहा है, लेकिन इस परिषद को ही कर्तव्यों की जानकारी नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे जो कमेटी बनाई है कि जो कि पांचवी अनुसूची का भी उनको ध्यान नहीं है। तो ऐसी कमेटी मतलब क्यों बनाए, मतलब इस तरीके से उनको किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं है, सिर्फ एक नाम के लिए वो कमेटी बनाई। अगर उसे अपनी जिम्मेवारी का तनिक भी एहसास होता, तो आज शायद झारखंड में जितनी भी आदिवासी विरोधी नीतियों का जो उद्योग नीति, खनन नीति, विस्थापन नीति, भूमि अधिग्रहण नीति, स्थानीय और नीति वगैरह विनाशकारी नीतियाँ नहीं बनती। मतलब कुल मिला के अगर जो ऐसे जो मतलब परिषद बनाए हैं, तो उनको अगर पांचवी अनुसूची का पता होता, तो शायद मतलब झारखंड ही नहीं पूरे देश के अंदर जो आदिवासियों की जो ज़मीन है, उनके ऊपर जो मतलब उद्योग है, खनन है, विस्थापन है, भूमि अधिग्रहण वाला जो नियम वगैरह लगाए, वो अगर नहीं लगते, अगर इस तरीके से उनको थोड़ा ये पता होता तो पांचवी अनुसूची के बारे में। तो साथियों, अनुच्छेद 19(5) और 6 में जनजाति के स्वशासन व नियंत्रण क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र में गैर लोगों के मौलिक अधिकार लागू नहीं होते। तो साथियों, समझ सकते हैं कि आप जो मतलब आदिवासी के अलावा कोई भी क्षेत्र, कोई भी व्यक्ति, सामान्य वर्ग का व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र के अंदर आता है, तो उसके जो मौलिक अधिकार, उसके जो फंडामेंटल राइट्स उसके नहीं होते। उसको सिर्फ आदिवासियों का ही हक होता है, जो कि अपने आदिवासी इलाकों में। ठीक है, इस तात्पर्य से ये है कि कोई भी गैर लोग अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत निर्बाध गति से निवास, व्यवसाय, जमीन की खरीद आदि नहीं कर सकता है। मतलब कुल मिला के पांचवी अनुसूची के अंदर साफ तौर से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति आदिवासी क्षेत्र के अंदर अपनी जमीन या व्यवसाय आदि नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सिर्फ आदिवासियों का ही हक है। ठीक है साथियों, तो इसके लिए क्या है कि आप वो यहाँ तक कि गैर लोगों को इन इलाकों में प्रवेश के लिए वहाँ परंपरागत प्रधानों से अनुमति लेनी पड़ेगी। लेकिन ऐसा कोई काम पिछले 60 और 70 सालों से में नहीं चला। मतलब जो भी व्यक्ति आता है, तो सबसे पहले अपने गांव के अंदर जो प्रधान होते हैं, जो अपना मुखिया होते हैं, तो मुखिया से उनको क्या है कि परमिशन लेनी पड़ती है। लेकिन आज तक 60-70 सालों में किसी भी सरकार आई और चली गई, लेकिन इन लोगों ने ऐसा कोई रूल्स वो नहीं रखा। ठीक है, तो इसकी वजह से इसमें ये कि अनुच्छेद 244 ऐसे कड़िंग का
5K में विधानसभा या लोकसभा द्वारा बनाया गया कोई भी सामान्य कानून अनुसूचित क्षेत्र में हूबहू लागू नहीं हो सकते, जैसे कि IPC एक्ट, CRPC एक्ट और लोक प्रतिनिधित्व कानून 1991, भूमि अधिग्रहण कानून, आबकारी अधिनियम और भू राजस्व अधिनियम, पंचायती अधिनियम 1993, नगर पंचायत अधिनियम, नगरपालिका अधिनियम, मोटरयान अधिनियम, परिवहन अधिनियम, भारतीय शिक्षा अधिनियम 1956 आदि। अनुच्छेद 141 में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को किसी भी विधानमंडल या व्यवहार न्यायालय को अनुसरण करने की कही गई तो लोकसभा न विधानसभा सबसे ऊंची ग्राम सभा। मतलब कुल मिला के साथ आप इसमें समझ सकते हैं कि अपने जो सरकार के कोई भी कायदे कानून होते हैं वो अपने क्षेत्र के अंदर लागू नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ जो राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, उनके जो लोकसभा विधानसभा के जो नियम कायदे वो लागू नहीं होते। वो सबसे निचले स्तर पर अपनी जो ग्राम सभा है वो सबसे बड़ी होती है। तो इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे बड़ी अपनी ग्राम सभा होती है, उसके अनुसार ही अपन कोई भी अपन निर्णय ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये साथियों, ये ग्राम सभा तो वेदांत मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला 18 अप्रैल 2013 को सुनाया था। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि कुल मिला के अभी भी जो मतलब अपने बांसवाड़ा के अंदर जो भूखिया सोने चांदी की जो खान है उसके ऊपर भी जो सरकार है उसको नीलामी करने जा रही है। तो कुल मिला के ये जो आदिवासियों के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है। तो शायद ये लोग अपन को दबाना चाहते हैं। तो इन लोगों को अपन लोगों को आदिवासियों को विस्थापित करके और ये ज़मीन हड़पना चाहते हैं। तो कुल मिला के साथियों ये जो कानूनन तौर से गलत है और इनको क्या कि कोर्ट के अंदर मतलब अपन को ये याचिका दायर करनी पड़ती है। उसके बाद पूरी तरीके से अपना जो कानून का है, अपना जो फंडामेंटल राइट्स है उसका हनन हो रहा है। तो साथियों आप समझ गए होंगे कि 5वीं अनुसूची कितनी इम्पोर्टेंट है। अगर ये पूरी तरीके से लागू हो जाए तो अपने क्षेत्र के अंदर कोई भी कर्मचारी कोई भी SP कलेक्टर वगैरह कोई भी अपने क्षेत्र के अंदर कदम नहीं रख सकता है, जबकि एक ग्राम सभा के प्रधानों की जो अनुमति नहीं होती है तब तक वो एंट्री नहीं कर सकता है। तो साथियों और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के बारे में हम विस्तृत तरीके से जानकारी प्रदान करते रहेंगे। तो साथियों जय जोहार, जय भील प्रदेश।